नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राशन। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों मैं आज फिर से हाजिर हूं आप लोगों की क्लास में पॉलिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो कि आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। RO, ARO, UP SSC, PCS, IS प्री मेंस, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति पता चले, क्वेश्चन का नेचर पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों जब संविधान बना था उस टाइम कितने अनुच्छेद थे हमारे भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 395। 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 95। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ उसे ऐड किया गया है संशोधन करके। जो 9वीं अनुसूची है उसे जो है पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। और जो 10वीं अनुसूची है उसको जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। और जो 11वीं अनुसूची है उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, 1992 के तहत जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने अनुसूची है हमारे संविधान में, कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। और पहले जब मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी? उस टाइम 8 अनुसूची थी। फिर जो 9वीं अनुसूची जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ तो 1951 के तहत जोड़ा गया। और जो 10वीं अनुसूची हुई, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के तहत जोड़ा गया। और जो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। ये सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा भाग 4th A में, मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो भाग 4th A में किया गया, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? संविधान का भाग 6th A। लेकिन हमारा जो मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? भाग 4th A से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या विवेचित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। क्या विवेचित करती है? क्या बताती है भारत की चौथी अनुसूची? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। क्या बताती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची का है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपराधिक मामले। आपराधिक मामले क्या है? समवर्ती सूची से संबंधित है। देखिए जो पुलिस है ये जो राज्य सूची से संबंधित है, ठीक है। और रेडियो और टेलीविजन जो संघीय सूची से, और विदेशी मामले भी संघीय सूची से संबंधित। लेकिन जो आपराधिक मामले ये किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पुलिस हमारा राज्य सूची से संबंधित है, रेडियो और टेलीविजन जो है संघीय सूची से संबंधित है, और विदेशी मामले किससे संबंधित है? संघीय सूची से। लेकिन जो आपराधिक मामले ये किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार। ये समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, ये संघीय सूची है। इसका सही जवाब होगा संघीय सूची, ना कि समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए जो डाकघर बचत बैंक है ये भी संघीय सूची से संबंधित है, शेयर बाजार भी संघीय सूची से संबंधित है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है, और वन जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। देखिए केंद्र सूची का क्या होगा? जनगणना से होगा। और जो राज्य सूची है इसका होगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। और समवर्ती सूची का किससे होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार योजना से। और अवशिष्ट विषय का किससे होगा? अंतरिक्ष अनुसंधान से। ठीक है, देखिए केंद्र सूची जनगणना से, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से, और अवशिष्ट विषय किससे? अंतरिक्ष अनुसंधान से। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? कौन सी अनुसूची है वो? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्य सूची। किस सूची में? राज्य सूची। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखिए जो संविधान की 7वीं सूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, या फिर जो हमारा संविधान का 7वीं सूची है वो जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूची 3 के समवर्ती सूची। विवाह विच्छेद और गोद लेना 7वीं सूची के सूची 3 में समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सूची 3 समवर्ती सूची। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, भूमि सुधार डैश डैश के विषय के अंतर्गत इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। राज्य सूची में भूमि सुधार विषय आते हैं, मतलब राज्य सूची भूमि सुधार विषय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची, दोस्तों 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये बोल रहा है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन सा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ही अगर कोई विधेयक कर लगाता है तो उससे जो है विधायिका में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची एक मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। क्या करना है? इसको सम्मिलित करना है। तो जो विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 2 में। ठीक है, विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार, समता का मतलब समानता का अधिकार, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है, आर्टिकल नंबर 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से। अनुच्छेद 22 आर्टिकल नंबर 22 से। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस आर्टिकल में? ये है अनुच्छेद 111। ठीक है, तो क्या है? नए राज्य को विधानता नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 से है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 से है, और राष्ट्रपति का विधेयक राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। अनुच्छेद 323 ए किससे है? अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से। प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 324 किससे है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन से। निर्वाचन से। और अनुच्छेद 330 किससे है? अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद 320 किससे? लोक सेवा आयोग के कार्य। तो क्या हुआ? अनुच्छेद 322 प्रशासनिक अधिकरण के लिए, अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए, अनुच्छेद
30 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण के लिए, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उपयोगी सूचना है, अगर आप लोग घर बैठे यूपी स्टेट की बहुत ही कम फीस में तैयारी करना चाहते हैं यूपी स्टेट से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पर आप दीपक सर की जीके की मास्टर क्लास देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है। चलिए हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स क्या है? फाउंडेशन कोर्स है फॉर लोअर पीसीएस के लिए, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर। 8 मंथ में ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको सबकी तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस बैच 2021, इसमें जो है ये स्टार्टिंग डेट है इसका 2 फरवरी से और लास्ट डेट इसका 2 मई, और ये जो है 3 मंथ्स का है। इसमें पूरा प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल लेंगे तो आपको जियोग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए हम आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 7,000, इसका एक्चुअल प्राइस 7,000 है, लेकिन अगर आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 6300। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन। क्या होगा? भारत का निर्वाचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमलित करिए और नीचे के कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। संवैधानिक संशोधन, इसका किससे होगा? अनुच्छेद 368 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 से। और वित्त आयोग, वित्त आयोग किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से। किससे? अनुच्छेद 280 से। और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 से। किससे? अनुच्छेद 360 से। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा भी पिछले क्वेश्चन में ये आया था, अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे है? अनुच्छेद 312। देखिए संवैधानिक संशोधन किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 368 से। वित्त आयोग, वित्त आयोग किससे है? अनुच्छेद 280 से। वित्तीय आपात किससे? अनुच्छेद 360 से। और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10। अधिकरण देखिए भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र उल्लेखित किए गए हैं। भाग 10 में आपका अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अधिकरण जो है भाग 14 क में है। भाग 14 क या पार्ट 14A में है, इसका जिक्र किया गया है। और जो ये भाग 9 क है, ये जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। और जो भाग 9 ख है, ये जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रावधान है। और जो भाग 9 क है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। जबकि अधिकरण किससे संबंधित है? अधिकरण भाग 14 क से संबंधित है, ना कि भाग 10 से। भाग 10 से क्या? जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उसमें उल्लेखित किए गए हैं, उसमें बताए गए, उससे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रावधान उसमें दिए गए हैं भाग 10 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये सभी क्वेश्चन जो भी आप देखें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।